So, when you actually study gender studies in college, या फिर अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो, एंड वन ऑफ द थियोरीज इज़ कि जब सोसाइटी में एक इंसान बड़ा होता है, पैदा होता है, एक लड़का, when he is growing up, तो उसे सिखाया जाता है कि मर्द कैसे बनते हैं, ठीक है, हाउ टू बिकम अ मैन. And the way that he's taught to be a man is not, there are no definitions of how to be a man. It is taught in the way that बस औरत जैसा नहीं बनना है, ठीक है, ऐसे कपड़े पहनो कि फेमिनिन ना दिखो, मेकअप मत लगाओ क्योंकि वो औरतों का काम होता है, बाल बड़े मत करो क्योंकि वो जनानियाँ करती हैं, गहने मत पहनो क्योंकि वो जनानियाँ पहनती हैं, पिंक कलर मत पहनो क्योंकि वो लड़कियों का रंग है, ज़्यादा ज़ोर से मत हंसो क्योंकि लड़कियाँ ऐसे हंसती हैं, या फिर औरतों से ज़्यादा औरतों में मत बैठो क्योंकि वो तो लड़कियाँ करती हैं. तो उनको जब मर्द बनना सिखाया जाता है तो उनको मर्द बनना ऐसे सिखाया जाता है कि तुम वो सारी चीज़ें करो जो औरतें नहीं करती हैं. तो उससे क्या होता है, जब आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो आप ऑटोमेटिकली, आपके अंदर एक ख्याल बैठ जाता है कि औरत जैसा नहीं बनना है, और आप ना चाहते हुए भी औरतों को नापसंद या फिर उनसे नफरत करने लग जाते हो. लेकिन अब उनको ये भी पता है कि औरतों की एक सोशोलॉजिकल यूसेज होता है सोसाइटी में, नॉट सोशोलॉजिकल यूसेज बट एक बायोलॉजिकल उनकी यूटिलिटी है कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, उनके साथ शादी करनी है, ठीक है, तो उनका अट्रैक्शन भी चाहिए आपको, ठीक है. तो जब वो एक औरत के साथ प्यार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उनसे शादी करते हैं, और एक बार जब बच्चा हो जाता है तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे जस्ट स्टार्ट हेटिंग वुमेन, बिकॉज उनको हमेशा से ये सिखाया गया है कि हमें औरत जैसा नहीं बनना है. तो पॉइंट ये है कि हम मर्दों को ये नहीं सिखा रहे हैं कि मर्द कैसे बनना है, हम उन्हें बस ये सिखा रहे हैं कि औरत जैसा मत बनो. तो वो ना चाहते हुए भी हमसे नफरत करने लग जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें हमारा अट्रैक्शन भी चाहिए क्योंकि बच्चे भी पैदा करने हैं, शादी करनी है, दूसरे मर्दों को ये भी दिखाना है कि देखो मैं लड़की भी पटा सकता हूँ, मैं शादी करने के लायक हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि कोई दूसरा बाप अपनी बेटी को मुझे दे दे, मैं अपने बच्चों को पाल सकता हूँ. लेकिन मन ही मन वो उन औरतों को पसंद नहीं करते हैं, वो उन औरतों की यूटिलिटी देखते हैं. खाना बना सकती है, सुंदर है, सुशील है, अच्छे कपड़े पहनती है, बच्चे पैदा कर सकती है, मेरे माँ बाप को मिलवाने लायक है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. लेकिन आप उस औरत को एज एन इंडिविजुअल कभी नहीं देखोगे, बिकॉज आपको तो यही सिखाया गया कि हमें उनके जैसा नहीं बनना है. तो हम कभी भी औरतों को इंस्पायरिंग नहीं, हम उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले सकते, हम बस वो मर्द सिर्फ उनकी यूटिलिटी नाप सकते हैं. एंड दैट इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वे टू ब्रिंग अप मैन इन सोसाइटी. So yeah. So, what kind of men you want to get married to? I don't want to get married first of all, because there are no man out there who is manning lately, so not looking for one. But still, if you ever think of that, this is the kind of person I want to look up to, तो किस तरीके का आदमी, लाइक वी सी दीज डेज की इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कि आदमी ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं, लड़कियां ये करती हैं, वो करती हैं, एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग एवरीवन. दैट्स व्हाट आई थिंक. Yeah. So what do you think about it? Like, what is your opinion about it? So I think as a woman, I think a lot of girls have come up saying that हमें नहीं करना job. I would want to be a housewife. So I think somewhere I'm okay, being the nurturer, being the woman who takes care of the house, who takes care of the family, बच्चे पैदा करना and all of this. But are you a man enough to take care of your responsibilities as a man? And you do not find men who actually genuinely want to take these responsibilities. So I think this is what I'm looking for, if I have to, of course, look for somebody out there. All right, so you're happy being single right now? Honestly, it is the best feeling
in the world to be all alone. You go back home and your house is just how you left it while you went for work. Everything is in its place. You do not have to answer anybody where you are. You do not have to do anything for anyone. It's just your time and your wish. Okay, nice. So, do you also have this kind of mindset जहाँ पर तुमको लगता है कि अगर मैंने arrange marriage करी, like for love marriage तो you हाँ. see lot of things, right? But if you're supposed to go to for like you're supposed to go for arranged marriage, तो क्या checklist है तुम्हारी जैसे लड़कियों की होती है? Okay. Marriage is all over a very big topic for me, but arranged marriage में I feel आज के दिन में people should not live with parents, be it the girl's parents or be it the guy's parents. I think both the guy and the girl दोनों को अकेले रहना चाहिए, because अब ऐसे शादियाँ नहीं होती है कि 18 साल पे शादी हो गई. दे गेट मैरिड एट अ वेरी लेटर एज ऑफ देयर लाइफ, लाइक 30s में शादी कर रहे, 35s में शादी कर रहे. एंड देन बिकॉज आवर पेरेंट्स हैव अ वेरी डिफरेंट माइंड सेट, उनकी दुनिया ही इतनी अलग है. सो दे आर नॉट रॉन्ग समवेयर, बट यू कैन नॉट कंपाइल देम टुगेदर कि आप पेरेंट्स के साथ भी रह रहे हो, आप उनके थॉट प्रोसेस भी सोच रहे हो और अपने भी रख रहे हो. वो नहीं होता है. लाइक इट डजंट जस्ट सिंपली वर्क. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. Perfect, sounds good. So Megha, do you like men? Like, if they did not have the utility in your life that they do, like a partner or a boyfriend or a husband or whatever, do you think there is merit to being a man in an Indian society? Okay, so I think yes there is. कुछ तो है, थोड़ा तो है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि we can remove them. लेकिन if I think from the perspective, because कि as I see that you know everyone is talking about that when I will get married, what is happening in my life, मैं लोगों से मिल क्यों नहीं रही हूँ, और मिल रही हूँ तो why it is not turning out कि रिश्ता पक्का हो गया है, शादी है, ये है, वो है, and everything seems very exciting to everyone, at least in family. So sometimes it is very chaotic to me, क्योंकि whenever I see people discussing this thing कि मुझे शादी करनी है तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए, and they have this kind of picture कि you know ऐसी दिखनी चाहिए वो लड़की, ये करना चाहिए, घर का काम भी आना चाहिए, बाहर का काम भी आना चाहिए, दिखनी ऐसी चाहिए, उसके भाई बहन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दहेज में क्या सामान लेकर आना चाहिए, उसका बाप क्या करता है, उसकी माँ क्या करती है. लाइक एवरीथिंग इज सो कैलकुलेटिव कि तुम ये सोच ही नहीं पाते हो कि उस इंसान के साथ लाइफ स्पेंड करनी है या नहीं. Like if I tell you, I met few guys for this marriage thing. Yeah, I was about to ask, do you have any like rishta horror stories? Oh my god, I have many. But I would love to, share this story, like this story or this incident with me. So my parents were very excited, to send me there कि ठीक है हम जाना है, लड़के वाले आ रहे हैं, हमें बात करनी है, ये होगा वहाँ, ये होगा, something. And then I met this guy. I was 28, I think, 28 or 29, possibly, not sure the age, but possibly around there. So I met this guy, and he was in his like early 30s, like 33 or something. I met this guy, and then I remember my father asked me to sit with him and have a conversation, and he seems very like coming from a very decent family. And what I got to know, we were sitting and rather discussing कि हम अगर शादी करते हैं तो क्या मेरे plans हैं, क्या उसके plans हैं, हम कैसे life spend करेंगे, हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. I think these questions must be discussed if you're meeting someone for an arranged marriage. But what he was discussing with me rather, he said, so I want to get married. Why? Because I have dreams. I want to do every possible efforts to fulfill that. But I want to get married. One, because I'm 33. Number two, because my mother needs someone. So trust me, my first thought was, am I Alexa? मम्मी के लिए सहेली चाहिए. Exactly, मम्मी के लिए, like why? और अगर तुम्हें कोई चाहिए तो तुम ढूंढ लो ना. Why do you want to find someone who is working, who is happy, who is like almost settled? Exactly, I have my own life.
Why should I be there to like to sit with your mother just to entertain her? Like, who am I? And look at the audacity. He was sitting there. My father is, you know, after him. बेटा ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. मैं ये ला देता हूँ, मैं वो ला देता हूँ. And then he is discussing this thing with me. And now, as a daughter, trust me, it is very questionable to this samaj, to such men. और तब मुझे लगता है कि कुछ खास ज़रूरत है नहीं आदमियों की. That makes me think like that. So Yeah. that's it. Oh my god, that is horrible. It is horrifying till now to me. And अगर आज भी if they discuss कि हम कोई लड़का देख रहे हैं या हम किसी को देख रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि वो मुझसे क्या पूछने वाला है. मेरी सैलरी, where do I work? So कभी कभी मुझे लगता है do you have better salary to offer? तो मुझे लगता है आई एम सेटिंग फॉर एन इंटरव्यू, लाइक फॉर एन जॉब इंटरव्यू, बिकॉज इट डजंट सीम लाइक दैट दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पार्टनर. इट सीम्स लाइक दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट अ वुमेन इन देयर हाउस. घर का काम कर लेगी, बाहर का पैसा भी ले आएगी और जिंदगी एकदम सॉर्ट हो जाएगी. इट इज हॉरिबल.